गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख खेलों और उनसे संबंधित खिलाड़ियों, कपों और शब्दावली को, जहां से दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए कुछ प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित ट्रॉफियों को। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा संतोष ट्रॉफी, ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है डूरंड कप, और ये दोस्तों आया था पहले ही दिन एग्जाम में कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रोवर्स कप, नेहरू कप और बेगम हजरत महल कप, ये सभी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। फिर इसी में आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा सुब्रतो मुखर्जी कप, ये भी दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये भी संबंधित है फुटबॉल से। फिर इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि दोस्तों नेहरू कप आए तो ये तो संबंधित है फुटबॉल से, पर लेकिन अगर दोस्तों आए नेहरू ट्रॉफी कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है दोस्तों नौका दौड़ से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफियां हैं संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, नेहरू कप, बेगम हजरत महल कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हॉकी खेल से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम, और इसमें है दोस्तों बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह कप और सुल्तान अजलान शाह कप। तो ये सभी कप दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि हॉकी खेल से संबंधित जो ट्रॉफियां या कप हैं उनके नाम। तो इसमें है दोस्तों बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह कप और सुल्तान अजलान शाह कप। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम, और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। ये सभी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है टेबल टेनिस से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम, और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा बर्नाबेला कप, और ये दोस्तों होता है पुरुषों में। तो फिर ये आपको ध्यान में रखना है कि बर्नाबेला कप, ये सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टेबल टेनिस से संबंधित है और ये होता है पुरुषों में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जय लक्ष्मी कप, और ये भी दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है लेकिन होता है सिर्फ महिलाओं में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राजकुमारी चैलेंज कप, और ये राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों ये होता है टेबल टेनिस में और ये होता है जूनियर महिला लेवल पर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रामानुजन ट्रॉफी, और ये दोस्तों होता है टेबल टेनिस में जूनियर लेवल पर पुरुषों में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम। तो बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा उबेर कप, फिर इसके बाद है दोस्तों थॉमस कप, फिर इसके बाद है नारंग कप और फिर इसके बाद है चड्ढा कप। तो बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों में आपको ध्यान में रखना है उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप और चड्ढा कप को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बास्केटबॉल खेल से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम, और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों बेंगलोर चैलेंज कप, फेडरेशन कप, विलियम्स जोन्स कप,
ये सभी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल खेल से। फिर इसके बाद आप लोग दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि एक होती है दोस्तों नेहरू ट्रॉफी। ये होती है दोस्तों बोट रेस या नौका दौड़ में, और ये होती है कहाँ पर? तो ये होती है केरल में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नेहरू ट्रॉफी ये बोट रेस या नौका दौड़ से संबंधित है और ये होती है केरल में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारोत्तोलन से संबंधित ट्रॉफी का नाम। तो भारोत्तोलन में बस आप लोग एक ध्यान में रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है दोस्तों बर्दवान कप। तो बर्दवान कप ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गोल्फ से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम। तो गोल्फ में आपको ध्यान में रखना है वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप और फेड एक्स कप। ये सभी दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पोलो खेल से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के नाम, और ये है दोस्तों वेस्ट चेस्टर कप, एज्रा कप, राधा मोहन कप। ये सभी दोस्तों पोलो खेल से संबंधित कप या ट्रॉफी हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नौकायन से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफी, और ये है दोस्तों एडमिरल कप और वेलिंगटन कप। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा नौकायन से संबंधित ट्रॉफी या कप हैं एडमिरल कप और वेलिंगटन का ट्रॉफी। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा लॉन टेनिस से संबंधित कप। तो हॉपमैन कप ये दोस्तों संबंधित है लॉन टेनिस से, और टेनिस से संबंधित कप में आप लोग ध्यान में रखिएगा डेविस कप। डेविस कप दोस्तों होता है टेनिस से संबंधित। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा जिम्नास्टिक से संबंधित कोई कप का नाम। तो जिम्नास्टिक में चाइना कप दोस्तों बहुत फेमस है और ये एग्जाम में आ सकता है। तो जिम्नास्टिक में सिर्फ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिम्नास्टिक से संबंधित है चाइना कप। फिर लास्ट में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा ब्रिज से संबंधित ट्रॉफी एवं कप। तो इसमें है दोस्तों वसालत झा ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी और रुइया गोल्ड कप। ये सभी दोस्तों ब्रिज से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी एवं खेल और शब्दावली को। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा टेनिस। और टेनिस में दोस्तों एक चीज शब्दावली देखने से पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टेनिस में होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि होता है टेनिस ग्रैंड स्लैम में, तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये होता है जनवरी महीने में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिर दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंच ओपन, और ये होता है दोस्तों मई जून के महीने में पेरिस फ्रांस में। और तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा विंबलडन, ये होता है दोस्तों जून जुलाई में लंदन में। फिर चौथा आप लोग ध्यान में रखिएगा यूएस ओपन, ये होता है अगस्त सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये है दोस्तों टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग दोस्तों टेनिस की जो टर्मिनोलॉजी है उसे ड्यान में रखिएगा, जिसमें आपको ध्यान में रखना है डबल फॉल्ट, बैक हैंड ड्राइव, स्मैश, ट्राई ब्रेकर, ड्यूस, लब और सर्विस। ये सभी दोस्तों जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज होती हैं टेनिस में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग हॉकी खेल में यूज होने वाली कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी या शब्दावली में ध्यान में रखिएगा कि हॉकी खेल से संबंधित शब्दावली है एडवांटेज, बैक स्टिक्स, कैरी स्टिक्स, अंडर कटिंग, एडवांसिंग, थर्ड पार्टी अवरोध, गोल लाइन, ब्लू लाइन, हाफ वे लाइन, फॉरवर्ड, कॉर्नर, सेंटर फॉरवर्ड और बुली। ये सभी दोस्तों शब्दावली यूज होती हैं हॉकी में। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए हॉकी की जो शब्दावली है उसमें एडवांटेज, बैक स्टिक, कैरी स्टिक्स, अंडर कटिंग, एडवांसिंग, थर्ड पार्टी अवरोध, गोल लाइन, ब्लू लाइन, हाफ वे लाइन, फॉरवर्ड, कॉर्नर, सेंटर फॉरवर्ड एवं बुली।
फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी या शब्दावली को, और वो है दोस्तों सिली पॉइंट, चाइना मैन, पॉपिंग क्रीज, फॉलो ऑन, रिवर्स स्वीप। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा वॉलीबॉल खेल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली, और इसमें आपको ध्यान में रखना है ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट पास, एरियल या एंटीना, स्विच, डिग पास, बूस्टर, फ्लोटर, लव ऑल, फोर आर्म पास, स्काउटिंग, क्विक स्मैश एवं लिबरो। ये सभी दोस्तों वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए जिससे आपको सुन के याद हो जाए। तो वॉलीबॉल खेल की शब्दावलियां हैं दोस्तों ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट पास, एरियल या एंटीना, स्विच, डिग पास, बूस्टर, फ्लोटर, लव ऑल, फोर आर्म पास, स्काउटिंग, क्विक स्मैश एवं लिबरो। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा टेबल टेनिस खेल की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के नाम, और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा एंड लाइन, लेट कंट्रोल, स्विंग स्ट्रोक, पुश स्ट्रोक, टॉप स्पिन, बैक स्पिन, ड्रॉप शॉट, फॉयल और चाइनीज ग्रिप। ये सभी दोस्तों जो शब्दावली हैं ये संबंधित हैं टेबल टेनिस से। फिर लॉन टेनिस में आप लोग एक ध्यान में रखिएगा कि लॉन टेनिस की जो प्रमुख शब्दावली है उसका नाम है दोस्तों ड्यूस। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा शतरंज खेल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों के नाम। तो शतरंज खेल की शब्दावलियों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये है दोस्तों बिशप, कैप्चरिंग, चेकमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, क्वीन, एलोरेटिंग एवं कैसल। ये सभी दोस्तों शब्दावली ये यूज होती हैं शतरंज के खेल में। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम है एस विजय लक्ष्मी। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है बेसबॉल खेल की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के नाम, और ये है दोस्तों डायमंड, हिटर, होम, पिंच, बेस, बैटरी, इनफील्ड और आउटफील्ड। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं दोस्तों बेसबॉल खेल की, जिसमें है डायमंड, हिटर, होम, पिंच, बेस, बैटरी, इनफील्ड एवं आउटफील्ड। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा बिलियर्ड्स खेल की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के नाम, और ये है दोस्तों क्यू, जिगर, बोल्टिंग, ब्रेक, ब्लॉक लाइन, हैजर्ड, इन ऑफ एवं स्क्रू बैक। ये सभी शब्दावलियाँ यूज होती हैं दोस्तों बिलियर्ड्स के खेल में। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा बास्केटबॉल खेल की कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ, और ये हैं दोस्तों डंक शॉट, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, टिप ऑफ, सेंटर लाइन और फ्री थ्रो लाइन। ये सभी शब्दावली यूज होती है दोस्तों बास्केटबॉल के खेल में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा गोल्फ खेल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली के नाम, और इसमें आपको ध्यान में रखना है बोगी, बंकर, कैडी, फोरसम, पुट ऑल या पुट हॉल, लिम्स, आयरन, द ग्रीन एवं एड्रेस। ये सभी शब्दावली यूज होते हैं दोस्तों गोल्फ के खेल में। तो गोल्फ खेल की प्रमुख शब्दावलियों में आपको ध्यान में रखना है बोगी, बंकर, कैडी, फोरसम, पुट हॉल, लिम्स, आयरन, द ग्रीन एवं एड्रेस। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा फुटबॉल खेल की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के नाम, और ये है दोस्तों रेड कार्ड, हेडर, थ्रोइंस, फ्री किक, फेंट एवं ड्रिबल। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा तीरंदाजी खेल या निशानेबाजी खेल की कुछ जो प्रमुख शब्दावली है उसका नाम, और तीरंदाजी या निशानेबाजी में आप लोग बस दो ध्यान में रखिएगा जो कि है बुल्स आई एवं टारगेट। ये दोनों शब्दावली दोस्तों यूज होती है तीरंदाजी या निशानेबाजी के खेल में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों तैराकी खेल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली के नाम, और इसमें आपको ध्यान में रखना है बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक,
डॉल्फिन किक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और क्रॉल, ये सभी शब्दावली दोस्तों यूज होती है तैराकी के खेल में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुश्ती के खेल में यूज होने वाले कुछ प्रमुख शब्दावली या टर्मिनोलॉजी के नाम, और ये है दोस्तों रिबाउट, हेडलॉक, हाफ नेल्सन, फुल नेल्सन, मैट, ब्रीज एवं कॉशन और अटैक, ये सभी शब्दावली दोस्तों यूज होती है कुश्ती में। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कुश्ती की जो प्रमुख शब्दावली है उसके नाम, तो वो है दोस्तों रिबाउट, हेडलॉक, हाफ नेल्सन, फुल नेल्सन, मैट, ब्रीज, कॉशन एवं अटैक। इसके बाद दोस्तों कबड्डी खेल में जो प्रमुख शब्दावली यूज होती है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये है दोस्तों रेड, स्ट्रगल, ऑल आउट एवं कैंट। तो रेड, स्ट्रगल, ऑल आउट और कैंट, ये शब्दावलियाँ यूज होती हैं कबड्डी के खेल में। फिर मुक्केबाजी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैव शब्दावली या टर्मिनोलॉजी ये यूज होती है दोस्तों मुक्केबाजी के खेल में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कॉक्स, और कॉक्स जो शब्दावली या टर्मिनोलॉजी है ये है दोस्तों किसकी, तो ये है नौका दौड़ की। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा स्नूकर खेल की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के नाम, और ये है दोस्तों पॉट, ब्रेक, सेंचुरी एवं फ्लूक। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा पोलो खेल की जो एक शब्दावली जो मुख्य है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है दोस्तों चक्कर। इसके बाद आप लोग महत्वपूर्ण खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेलों में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसमें है बॉयचिंग भूटिया जी, और ये है दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित और इन्हें सिक्किम स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा पीटी ऊषा जी का नाम, जिन्हें दोस्तों पियोली एक्सप्रेस या उड़ान परी भी कहा जाता है। फिर तीसरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा ध्यानचंद जी का नाम, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और चौथा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा मिल्खा सिंह जी का, जिन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। और पांचवा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा माइकल फेल्प्स का, जिन्हें दोस्तों फ्लाइंग फिश या गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। और ये माइकल फेल्प्स दोस्तों हैं यूएसए के, और इन्होंने ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है, और वो जीता है दोस्तों कुल 23 स्वर्ण पदक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्वनाथन आनंद जी का नाम, जिन्हें दोस्तों लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है, और ये खेलते हैं शतरंज। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा पेले जी का, जिन्हें दोस्तों ब्लैक पर्ल कहा जाता है, और ये संबंधित हैं दोस्तों फुटबॉल के खेल से, और ये खेलते थे ब्राजील के लिए फुटबॉल। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा हरभजन सिंह का, जो कि खेलते थे क्रिकेट, और इन्हें टर्मिनेटर कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों इसी में आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा खिलाड़ी और खेल में कि कर्णम मल्लेश्वरी एवं मीराबाई चानू, ये दोनों लोग दोस्तों संबंधित हैं भारोत्तोलन से। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा मनु भाकर एवं अंजलि भागवत, ये दोनों लोग संबंधित हैं निशानेबाजी से। फिर फवाद मिर्जा ये संबंधित है दोस्तों घुड़सवारी से, और विजेंद्र सिंह एवं मैरी कॉम ये दोनों लोग दोस्तों संबंधित हैं मुक्केबाजी से। फिर पंकज अडवाणी ये संबंधित है दोस्तों बिलियर्ड्स खेल से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मनप्रीत सिंह जी का नाम एवं रुपिंदर पाल सिंह जी का नाम, ये दोनों लोग हैं हॉकी खेल से संबंधित। फिर बजरंग पुनिया और विनीश फोगाट ये दोनों लोग दोस्तों हैं कुश्ती से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम, जो कि हैं एथलेटिक्स से संबंधित। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है विकास गौड़ का नाम, और ये संबंधित है दोस्तों डिस्कस थ्रोअर से। फिर इसके बाद हैं अवनी लखेरा, जो कि संबंधित है शूटिंग से, और गौरव घई ये संबंधित है दोस्तों गोल्फ से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विजय अमृतराज जी का नाम, जो कि हैं टेनिस से संबंधित, और मनिका बत्रा जो कि संबंधित है दोस्तों टेबल टेनिस से।
इसके बाद नोट्स में आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है दोस्तों आरती साहा। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में शतरंज का विश्व चैंपियन कौन है, तो वो है दोस्तों मैग्नेस कार्लसन जो कि है नॉर्वे के। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे, तो वो है दोस्तों पूरम बनर्जी जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय का नाम, तो वो है दोस्तों अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, और ये जीते थे दोस्तों राइफल शूटिंग में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2016 रियो ओलंपिक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में लगातार दोस्तों रजत पदक या सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी पीवी संधू जी, जो कि खेलती हैं बैडमिंटन। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, साइना नेहवाल, जो कि खेलती हैं दोस्तों बैडमिंटन, और इन्होंने 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2008 बीजिंग ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने थे विजेंदर सिंह जी। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग खेलों से संबंधित कुछ पुरस्कारों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, जिसका दोस्तों अब नाम चेंज कर दिया गया है और वो नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1991 में, और फिर 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, उनका नाम था दोस्तों रानी रामपाल। और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा जी। और 2020 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थांगवेलु और मनिका बत्रा को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है जो कि दिया जाता है खेलों में, उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1961 में। फिर इसी में तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में, और ये दोस्तों कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2002 में, और ये दिया जाता है दोस्तों खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और ये दोस्तों स्थापित हुई 1956-57 में, और ये विश्वविद्यालयों में खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय कल्याण कोष, जिसकी स्थापना है 1982 में, और राष्ट्रीय कल्याण कोष की दोस्तों 2017 में नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पॉली उमरगीर पुरस्कार, जो कि दोस्तों क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, और पहला पॉली उमरगीर पुरस्कार दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।